सागर जिले के जलंधर गांव में विंध्य पर्वत पर विराजित है देवी की अद्वितीय विलक्षण प्रतिमा। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि प्रारंभ हो गया है और इन दिनों में सारे भारतवर्ष में देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना भक्तगण अलग अलग तरीकों से करते हैं। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार शक्ति के 9 रूप बताए गए हैं, जिनके 51 शक्तिपीठ भारत सहित नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्थापित हैं। लेकिन देवभूमि भारतवर्ष में अनेक रहस्यमय तथा गुप्त प्राचीन शक्तिपीठ हैं। ऐसे ही एक स्थल के आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। सागर से खुरई राष्ट्रीय राजमार्ग के जरुआ खेड़ा कस्बे से महज 10 किलोमीटर दूर जलंधर गांव में जंगलों के बीच विंध्याचल पर्वतमाला की गोदी में विराजी है देवी की एक विलक्षण प्रतिमा, जिन्हें लोग ज्वाला माई कहते हैं। पुराणों में तथा दुर्गा सप्तशती में माता के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है और इन्हीं के अनुसार प्राचीन काल में माता की विभिन्न स्वरूपों तथा लीलाओं पर आधारित प्रतिमाओं का निर्माण होता चला आ रहा है। जलंधर गांव में विराजमान देवी की यह प्रतिमा बड़ी ही विलक्षण है। प्रतिमा में माता पद्मासन में 7 ज्वालाओं पर विराजी हैं। ज्वालाओं के अगल बगल में 2 शेर बने हुए हैं। माता की प्रतिमा की जिह्वा उनके उदर तक है। माता के उदर में एक मुख बना हुआ है। एक ही पत्थर पर निर्मित प्रतिमा में अन्य देवियां भी बनी हुई हैं, जिनमें क्रमशः वैष्णवी, ब्रह्माणी, महेश्वरी तथा भगवती हैं। माता का यह स्वरूप काली या चंडिका का स्वरूप माना जाता है। प्रतिमा के ऊपर भाग में विभिन्न देवियों की आकृतियां हैं। माता की प्रतिमा के शीश के ऊपर विश्राम मुद्रा में शिव अंकित हैं तथा इसके ऊपर अन्य देवता गण बने हुए हैं। चतुर्भुजी प्रतिमा के पीछे चक्र बना हुआ है। 4 फीट की इस प्रतिमा में माता के चरणों के पास अमृत कलश रखा हुआ है। इस प्रतिमा में वर्णित प्रसंग का उल्लेख रक्त बीज वध से है। कहानी अनुसार रक्त बीज नामक भयानक दैत्य के आतंक से सारी सृष्टि पीड़ित हो गई। रक्त बीज से देवता भी परास्त हो गए, क्योंकि रक्त बीज को वरदान था कि उसके रक्त की बूंद जहां गिरेगी उससे एक नया दैत्य उत्पन्न होगा। तब देवताओं ने माता की स्तुति की और रक्त बीज संहार करने का निवेदन किया। इस कार्य के लिए तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों से देवियों उत्पन्न की। ब्रह्मा से ब्रह्माणी, शिव से महेश्वरी, विष्णु की शक्तियों से वैष्णवी प्रकट हुई, जिन्होंने माता पार्वती के साथ असुर का संहार प्रारंभ कर दिया। देवियों के इस युद्ध से रक्त बीज का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि जब उसका कोई अंग कटता तो रक्त की बूंद जमीन पर गिरती, तब नया दैत्य प्रकट हो जाता। ऐसी अवस्था में माता पार्वती ने अपने क्रोध स्वरूप को प्रकट किया, जिससे कहीं काली और कहीं चंडिका कहा गया है। माता के इस रूप में रक्त बीज का रक्तपान कर उनकी एक बूंद भूमि पर नहीं गिरने दी और उसका संहार हुआ। यहाँ पर इस प्रतिमा में माता के इसी कथानक के स्वरूप को दर्शाया गया है। मुख्य प्रतिमा में माता की जिह्वा उनके उदर तक होने तथा उदर से दूसरे मुख द्वारा उन्होंने रक्त बीज से रक्त का पान कर उसका संहार कर सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त किया। प्रतिमा में माता के उदर में एक मुख होने पर इन्हें उदरमुखी भी कहा जाता है तथा 7 ज्वालाओं पर विराजित होने पर इन्हें ज्वाला माँ के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल को तांत्रिक शक्तिपीठ भी माना जाता है। ज्वाला माई की इस विलक्षण प्रतिमा के साथ यहाँ माता गौरी की प्राचीन प्रतिमा तथा भगवान गणेश की अद्वितीय प्रतिमा विराजी है। इन प्रतिमाओं के बारे में पुरातत्व तथा इतिहासकारों को भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारत की प्राचीन इतिहास के अध्ययन में यह माना जा सकता है कि यह प्रतिमा 9 से लेकर 10वीं शताब्दी काल की हो सकती है। मंदिर में मिली गौरी प्रतिमा के स्वरूप अनुसार इसे परमार कालीन मूर्ति शिल्प माना जा सकता है। इसके पीछे यह धारणा भी है कि समीपस्थ राहतगढ़ में परमार वंश का शासन रहने से शिलालेख प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान में वर्ष की दोनों नवरात्रियों में प्राकृतिक वादियों में पहाड़ के ऊपर ही यह मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में ज्वाला माता का विशाल मंदिर निर्मित है और वर्तमान में इसका निर्माण एवं विस्तार क्रम चालू है। मंदिर में नवरात्रि मंदिर के व्यवस्थापक ने बताया कि
पहले माता की यह प्रतिमा घने जंगलों में एक वृक्ष के नीचे विराजी थी, जिसकी स्थापना इस नवीन मंदिर में की गई। यह प्राचीन और विलक्षण प्रतिमाएं यहाँ कहाँ से आई, यह रहस्यमय तथा खोज का विषय है। वैसे भी बुंदेलखंड अंचल में लगभग प्रत्येक गांव में बेशकीमती पुरा संप्रदाय बिखरी पड़ी हैं, जिनके संरक्षण में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। अकेले सागर जिले की बात की जाए तो ऐसे अनेक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं कि जिनका संरक्षण कर दिया जाए तो यहाँ पर्यटन केंद्र बन सकते हैं। वैसे ज्वाला माता के यहाँ आगमन को लेकर ग्रामीण अंचलों में अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। लोग इस प्रतिमा का संबंध वर्तमान राहतगढ़ पथरीगढ़, जिसका वर्णन जगनिक के लिखे आला खंड में बताया जाता है। माता पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की कुल देवी थी, जो उनसे रुष्ट होकर यहाँ आ गई थी। वहीं दूसरी कहानी अनुसार जब आसपास मुगलों ने आक्रमण किया तो कुछ साधुओं ने इस प्रतिमा को लेकर जंगल में छिपा दिया। हालांकि कहानी कुछ भी हो, लेकिन यह सत्य है कि माता की यह प्रतिमा पुराणों में वर्णित प्रसंग अनुसार दिव्य और अलौकिक है। इस स्वरूप की दूसरी प्रतिमा संभवतः भारतवर्ष में इकलौती है। माता के इस दिव्य तथा पुरातत्व महत्व में वैशाली स्वरूप के दर्शन आपको आध्यात्मिक शक्ति तथा मानसिक शांति प्रदान करेंगे। इनके स्वरूप के प्रभाव को इनके दर्शनों के उपरांत ही जाना जा सकता है। ज्वाला माता की प्रतिमा अद्भुत है। इसमें ज्वाला देवी स्वयं 7 ज्वालाओं पर सवार हैं। बगल में 2 सिंह विराजे हैं और इनके उदर में मुख है। आप नहीं देखा, इनके उदर में मुख है और बगल में अमृत कलश लिए हैं। ये प्रतिमा जब रक्त बीज का विनाश किया इनने, उस समय की प्रतिमा है। प्रतिमा के ऊपर महाकाली, शिव, भैरव, हनुमान है। बगल में महालक्ष्मी हैं और सीता है। ये अद्भुत प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा हमने नहीं देखी। इसके बगल में गणेश जी की प्रतिमा है, जो रिद्धि सिद्धि के साथ विनायक और विनायकी माँ भी उनके साथ बैठी हैं। प्रेमालाप की स्थिति में है, वो अपने गोद में वाम अंग में बिठा ले हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी देते हैं।